धोखा दिया। Hi, gorgeous. You're looking beautiful. Thank you. This is for you. Oh, bye. वैसे मारी तुमने खाम खा इतना तकल्लुफ़ किया। अभी तो मैं इतनी कोई बड़ी हीरोइन भी नहीं हूँ जो ये सब डिजर्व करती। तुम फिक्र मत करो, मैं बना दूँगी ना तुम्हें टॉप की हीरोइन। ऐसी एक बात बताऊँ, एक प्रोड्यूसर हाथ लगा और वो न्यू फेस ढूंढ रहा है। कौन है? क्या सिस्टम है? क्या चल रहा है? अब पर करो, इतनी भी क्या चलती है, सब रिवील कर दूँगा किसे। आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। हाँ। व्हाट्सएप से चल रहा है। शराज साहब, आई हैव टू टेक दिस कॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप चलिए, मैं आता हूँ। ओके। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब, आप यहाँ? हम तो डिनर करने आए हैं, आप गालबन मैगजीन की एनुअल पार्टी कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझे आप। आए ना, आप हमें ज्वाइन करें। नहीं, आप लोग एंजॉय करें, मैं ऑफिशियल डिनर पे हूँ। अरे सर, थोड़ा सा टाइम दें हमें, आपको अपनी नई मॉडल से मिलवाते हैं। अच्छा चल। धन्यवाद, अच्छा लग रहा है। ये है मिस पलक, हमारी न्यू मॉडल और आने वाले वक्तों में इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन। ये हैं शिराजी साहब, इस मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन। अरे मिस फलक, कैसी हैं आप? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप जानते हैं एक दूसरे को? जी जी, थोड़ा बहुत तो तारुफ था, और बाकी अब हो गया। कबीर, मेरी बात सुने। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात और कोई नया झूठ। कबीर, मैंने मना किया था तुम्हें, मना किया था ना, उसके बावजूद भी तुम गई। मेरे ऑनर पे पार्टी रखी गई थी तो क्यों ना जाती? तुम्हारे ऑनर में पार्टी थी और तुमने मुझसे कहा कि अनम की बर्थडे है। तुमने यहाँ भी मुझसे झूठ कहा। तो सच बोल के कौन सा इजाजत मिल जाती? जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है, जरा सी भी। किस बात की शर्मिंदगी कबीर, किस बात की शर्मिंदगी? लोग जान रहे थे, मुझे पहचान रहे थे, इज्जत दे रहे थे मुझे। इज्जत कहती हो तुम इसे? तुम्हारे लिए इज्जत है लोग
एक अनजान शख्स तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा हुआ था, तुम हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, तुम्हें अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। ये आज़ादी चाहिए तुम्हें, ये सब कुछ करना चाहती हो तुम। कबीर आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, मेरा करियर है ये। आपको तो हर बंदे से मसला होगा, किस किस बात पे इतराज करेंगे? हर उस बात पर जिस पर मुझे इख्तिलाफ होगा फलक, हर उस बात पर एतराज करूंगा। मुझे एतराज है तुम्हारे इस हुलिये से, तुम्हारे इस काम से और तुम्हारे उन लोगों से है मुझे एतराज। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, दाखवत है मेरे इस घर में। शट अप! अगर आज ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं ना इस वक्त, तो सिर्फ हमारे होने वाले बच्चे की वजह से। आज तुमने मेरा मान, मेरा भरोसा सब कुछ तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया तुमने। फलक, अगर आज के बाद तुमने ये हरकत की ना, मैं कह रहा हूं कि मैं इस रिश्ते को भूल जाऊंगा। एंड आई मीन इट, आई मीन इट। एक भी गलती टॉलरेट नहीं करूंगा मैं, याद रखना। हटो मेरे रास्ते से। फलक, तुमने दुबई में शूट करवाया था। क्या हो गया कबीर, सब खैरियत? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, तुमने शूट करवाया था या नहीं? हाँ करवाया था। मेरे मना करने के बावजूद भी? क्या करती, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देती? हमारे रिश्ते से ज्यादा तुम्हारे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट अहम है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपका मसला क्या है। दो अलग अलग मैटर्स को क्यों साथ जोड़ रहे हैं, और एक शूट ही तो करवाया। व्हाट्स बिग डील? इट्स अ बिग डील फलक, इट इज अ बिग डील। मेरे लिए मेरा रिश्ता अहम है, और जिस रिश्ते में एतमाद ना हो ना, वो रिश्ता खोखला होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने मेरा भरोसा और मेरा एतमाद तोड़ा है। तुम्हें हमारे रिश्ते या अपने करियर में से किसी एक को चुनना होगा। कबीर, फैसला तुम्हारा है। कबीर, 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 आप क्या कह रहे हैं? आपको अंदाजा भी है? तुम्हें अंदाजा है? जरा सा भी एहसास है तुम्हें? मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे झूठ से, तुम्हारी मनमानियों से। तंग आ गया? मुझसे तंग आ गए आप? हाँ तंग आ गया हूं मैं यार, तंग आ गया हूं तुम्हारी बेवकूफियों से, लेकिन अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हाँ तो ठीक है ना, मुझे भी पता चले कि आपके जहन में चल क्या रहा है। जो मेरे ज़हन में वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। अंदर जाओ, तुम कमरे में जाओ। मैं क्यों जाऊंगी कमरे में? इतनी बड़ी बात कह दी आपने मुझसे, और आप चाहते हैं कि मैं खामोशी से कमरे में जाकर बैठ जाऊं? यार मेरा खुदा, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? फलक, बात को मत बढ़ाओ। मैं बात को बढ़ा रही हूँ या आप बात को बढ़ा रहे हैं? क्या गलत कर दिया अगर मैंने इतना सोच लिया कि मैं भी खुलकर सांस ले सकती हूँ, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती हूँ? और मैं आपको तो ऐसा नहीं समझती थी। इतना मान, इतनी मोहब्बत दी है मैंने, और आप एक छोटी सी बात ना मानने की वजह से आप मुझे छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इस घर में जिसका जो दिल आता है वो ही करता है, कोई किसी से नहीं पूछता। लेकिन जिसका दिल करता है वो मुंह उठाकर फलक को पूछने आ जाता है, फलक की बेइज्जती करने आ जाता है। आप सब चाहते हैं कि फलक आप लोगों की मर्जी से जिंदगी गुजारे, जैसे मैं कोई पपेट हूं ना। क्या हो गया फलक, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये पागल हो गई हूं मैं, आप सब लोगों ने पागल कर दिया है मुझे। संभालो तुम खुद को। कभी तुमने जैसा क्या कहा है? आप तो रहने ही दे भाभी, आप भी इन्हीं की साइड लेंगी, इन्हीं की तरफदारी करेंगी। बगैर बताए दो एक्ट क्या कर ली, मुझे छोड़ने की बात करे, तलाक देना चाहते हैं मुझे। भाभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसी कोई बात की ही नहीं मैंने। क्यों बिला वजह बात को बढ़ा रही हो? तो खुदा का खौफ करे, मुझ पे रहम खाए कबीर। तलाक की धमकी दे दी, मुझे छोड़ना चाहती, कुछ छोटी बात है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बहुत शौक है ना तुम्हें तमाशा करने का? बहुत शौक है ना?
तो ठीक, अब कहता हूं मैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी फलक, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। कबीर, ये क्या तरीके बात करने की? और हो क्या गया तुम्हें? सारे तरीके आजमा चुका हूं भाई, मैं उलझ गया हूं, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तंग आ गया हूं मैं इसके ड्रामों से। कबीर, कबीर, पता नहीं कबीर को क्या हो गया, इतने अनोइंग हो गए। बात बात पर झगड़ना, लड़ना। वो तो कभी ऐसे नहीं थे, कितनी मोहब्बत करते थे मुझसे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। तुमने ये सारी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले तो सब ठीक ही था, पता नहीं बैठे बैठाए क्या हो गया उन्हें। हर चीज से मसला है, उनकी मर्जी के बगैर तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अब तो ये है कि सास भी उनकी मर्जी से। मेरा दम घुटने लग गया मम्मा। फलक, इतना सब कुछ हो चुका है और तुम हमें अब बता रही हो? तो कैसे बताती आप ही? आपकी शादी रुक गई थी, पहले ही आप लोग इतने परेशान, आप लोग को बता के और परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं तो अब भी ना बताती, अगर कबीर मुझे डिवोर्स की धमकी ना देते। हद है, क्या सोचा था हमने इन लोगों को और क्या निकले ये? क्या बताऊं मम्मा, पता नहीं किस बात का गुस्सा था, मुझ पर हाथ तक उठाने लगे थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो फलक? कबीर तुम पे हाथ उठाने वाले थे? तुमने ये बात मुझे वहीं क्यों नहीं बताई? मुझे ये बताओ, मैं उनसे वहीं के वहीं बात करती। उठो, संभाल, गाड़ी निकालो, मैं आज ही ये बात जाकर क्लियर करूंगी। मामा प्लीज रहने दे, अब इस बात का कोई फायदा नहीं है, ऐसी बात बढ़ जाएगी। और अरे बढ़ती है बात तो बढ़ जाने दो, बचा क्या है? ये बात तो करनी पड़ेगी ना, उनसे समझावा क्या है उन्होंने? मामा रहने देना, इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताती थी। आप लोग भी कबीर को एक कसूरवार समझेंगे, जबकि कबीर का कोई मसला ही नहीं है। ये सब कुछ आलिया भाभी का किया है, वो ही कबीर को भड़काती रहती है मेरे खिलाफ, उल्टी सीधी बातें करती रहती है। और वैसे भी अब आप क्या ही बात करेंगी, अब बात करेंगी वो मुकर जाएंगी, इसलिए मना कर रही हूँ, जाने का कोई फायदा नहीं है, रहने दे। अच्छा तुम रो मत, करते हैं हम इस बारे में बात। तुम क्यों आए पिक करने? ड्राइवर पिक कर लेता। अच्छा, मेरे होते हुए ड्राइवर क्यों आएगा पिक करने? मैं इसीलिए तो मैं नहीं बता रहा था। नहीं, बहुत अच्छा किया कि तुमने बता दिया मुझे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें इतने अरसे बाद देखने की। दिल को एक सुकून सा मिल गया है। मुझे भी। बच्चों कैसी हैं आप? कैसी होगी यार? बेहतर है थोड़ी। और नवीन? नवीन बहुत सहम गई है। तो छोटी सी बच्ची, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो भी रात को सोते हुए डर के उठ जाती है। जाहिर सी बात है, इस ट्रॉमा से निकलने में वक्त तो लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगी। हाँ, आई होप सो। तुम्हें पता है नवाल, अभी जब मैं आ रहा था तो बच्चों मेरे गले लग के इतना रोई हैं। आई थिंक वो बहुत डर गई हैं। उनको लगता है कि उनके हाथ से सब कुछ रेत की तरह निकल रहा। हमजा, तो उन्हें हौसला दो, तसल्ली दो, उन्हें समझाओ कि इस सब में उनकी कोई गलती नहीं है, सारे किस्मत के फैसले होते हैं। लेकिन जब भी मैं उनके सामने जाता हूँ बहुत बेबस हो जाता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता मैं उनसे क्या बात करूँ, उनको क्या बोलूँ। मैं जिंदगी में कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखा, और अब हर वक्त उनकी आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं।